दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके। आज सुबह दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अचानक भूकंप आया। शहर जो अपनी रौनक और ऐतिहासिक जगहों के लिए जाना जाता है, एक पल के लिए थम सा गया जब जमीन हिल गई। अगर आज सुबह आपको जमीन हिलती हुई महसूस हुई तो ये रही वजह। आज सुबह 5:37 बजे भूकंप आया, जिससे बहुत से लोग घबरा गए। सुबह का शांत माहौल उस समय टूट गया जब इमारतें हिलने लगीं और लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर भागे। रिक्टर पैमाने पर 4.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। यह तीव्रता हालांकि सबसे ज्यादा नहीं थी, लेकिन काफी थी लोगों को डराने और नुकसान पहुंचाने के लिए। इसने दिल्ली एनसीआर को हिला दिया। पूरे क्षेत्र में झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके न केवल दिल्ली के बीचों बीच बल्कि उसके आसपास के शहरों और कस्बों में भी महसूस किए गए। सिर्फ 5 किलोमीटर की गहराई के साथ भूकंप का असर और भी ज्यादा था। कम गहराई वाले भूकंप ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि निकलने वाली ऊर्जा सतह के करीब होती है, जिससे जमीन ज्यादा तेजी से हिलती है। दिल्ली भर में झटके तेजी से महसूस किए गए, जिससे लोगों में डर और चिंता फैल गई। लोग खुले मैदानों में इकट्ठा होते देखे जा सकते थे। इमारतों और अन्य ढांचों से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे जो गिर सकते थे। गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा और यमुना नदी के किनारे के इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये इलाके, जो अपनी ऊंची इमारतों और घनी आबादी के लिए जाने जाते हैं, खास तौर पर प्रभावित हुए। लोगों ने बताया कि उन्हें भूकंप के झटके महसूस हुए और गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी, जिससे घबराहट और बढ़ गई। अचानक हुई इस घटना ने कई लोगों को सदमे में डाल दिया, जिससे कई लोगों ने घबराकर ऊंची इमारतों को खाली कर दिया। लोगों को अपने घरों और दफ्तरों से बाहर भागते हुए देखना आज सुबह एक आम बात थी, क्योंकि सुरक्षा सबसे जरूरी हो गई थी। यह इलाका, खासकर गुड़गांव, नोएडा और यमुना नदी का किनारा, अपनी भूकंपीय गतिविधि के लिए जाना जाता है। इन इलाकों की भौगोलिक विशेषताएं उन्हें भूकंप के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाती है, जिससे आज की घटना और भी खतरनाक हो गई। यह तथ्य कि ये इलाके ऐसी घटनाओं के लिए प्रवण हैं, इसका मतलब है कि निवासियों और अधिकारियों को लगातार सतर्क रहने की जरूरत है। अधिकारी आने वाले झटकों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और सभी से जरूरी सावधानी बरतने का आग्रह करते हैं। मुख्य भूकंप के बाद अक्सर झटके आते रहते हैं, जिससे कभी कभी अतिरिक्त नुकसान और घबराहट होती है। स्थिति का आकलन करने और जरूरत पड़ने पर सहायता प्रदान करने के लिए प्रभावित इलाकों में आपातकालीन प्रतिक्रिया दल तैनात किए गए हैं। पुलिस और अन्य अधिकारी जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, जबकि नुकसान की सीमा का अभी भी आकलन किया जा रहा है। शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि इमारतों और बुनियादी ढांचे को कुछ नुकसान हुआ है। निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे घरेलू सामान सुरक्षित रखें और आपातकालीन किट तैयार करें।